जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ संतान प्राप्ति के लिए एक आयुर्वेदिक औषधि। जिन स्त्रियों को गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम होती है और जिनका गर्भ बार बार गिर जाता है, उन स्त्रियों के लिए यह औषधि वरदान है। यह औषधि आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए मैं बताती हूँ कि औषधि कैसे बनाई जाती है। यह औषधि दो तरीके की आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बनाई जाती है। पहली है जिसका नाम है जियोपोता, जिसे पुत्र जीवक भी कहते हैं, और दूसरा है शिवलिंगी। ये दोनों ही जड़ी बूटी गर्भ धारण करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जियोपोता और शिवलिंगी ये दोनों एक तरीके के बीज होते हैं। इनके बाज़ार में बीज भी मिलते हैं और ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। ये दोनों ही चीज़ें आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएंगी। अगर आपको पंसारी की दुकान में नहीं मिलती हैं तो ये पतंजलि के स्टोर पे आराम से मिल जाती है। और अगर ये पतंजलि के स्टोर पे भी आपको ना मिले तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है, मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। पहले तो आप इसे बाज़ार से ख़रीद लें। ऐसे तो आप इसे 100-100 ग्राम ख़रीद लें, लेकिन इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले 25-25 ग्राम दोनों चीज़ें ले लें। फिर इन दोनों चीज़ों को आप किसी भी चीज़ में पीस सकते हैं। आप इसे अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म बना लीजिए। अगर आपको बाज़ार में पाउडर फॉर्म में मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। आप इन दोनों को 25-25 ग्राम ले लीजिए। अगर आपको पाउडर फॉर्म में नहीं मिलता है, अगर आपको बीज मिलते हैं तो आप दोनों ही बीजों को अच्छी तरीके से पीस लें, उसका बारीक पाउडर बना लें और किसी कपड़े से या किसी छलनी से उसको छान लें और उसे 21 भागों में बांट लें। ये दोनों ही पाउडर आपस में आपको मिक्स करने के बाद आपको 21 भागों में बांटने हैं। फिर स्त्री को इसे मासिक के चौथे दिन से दिन में एक बार गाय के दूध के साथ इसे सेवन करना है और इसे 3 महीने तक उसे लगातार इस दवाई का सेवन करना है। यानी जब स्त्री के 21 दिन पूरे हो जाते हैं दवाई के, वहाँ पे उसे रुक जाना है। फिर उसके बाद मासिक के फिर से चौथे दिन से इसे लेना है और 21 दिन तक इसे लेते रहना है। इसी तरीके से पुरुष को भी ये दवाई ज़रूर लेनी है। केवल स्त्री के खाने से नहीं होगा, पुरुष को भी ये दवाई लेनी है। यानी कि वह तो जैसे स्त्री तो 21 दिन में रुक जाती है, लेकिन पुरुष का ऐसा नहीं है। उनको 3 महीने तक यह दवाई कंटिन्यू खानी है। जब पुरुष की 21 दिन की दवाई पूरी हो जाए तो उसके बाद उसको 21 दिन की दवाई वापस बनानी है, फिर 21 दिन की दवाई फिर वापस बनानी है। ऐसे करके उसे 3 महीने तक कंटिन्यूअसली खाना है। मतलब इसका जो कोर्स है वो 3 महीने तक का है। जहाँ तक है इस दवाई को शुरू करने के 3 महीने के अंदर ही अंदर गर्भ धारण हो जाना चाहिए। ऐसे ज़्यादातर हो जाता है। यानी कि जब आप ये दवाई बनाएं तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही बनानी है। यानी 25-25 ग्राम की जो दवाई बनानी है वो स्त्री के लिए अलग बनानी है और 25-25 ग्राम की पुरुष के लिए 25-25 ग्राम की पुरुष के लिए अलग से बनानी है। यानी दोनों की दवाई अलग अलग बनेगी। लेकिन स्त्री के खाने का जो मैंने विधि बताई है उनको इस तरीके से खानी है, और जो पुरुषों को खानी है जिस तरीके से मैंने बताई है उस तरीके से खानी है। फिर आप इस बात का बहुत ध्यान रखें, जब भी आप इस दवाई को लेकर आएँ तो उसमें कीड़े ना पड़े हों। इस बात का बहुत ध्यान रखें, वो ख़राब नहीं हो, नहीं तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे। इन दोनों बीजों को देखो, मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। देखो, ये है जियोपोता। ये बीज जियोपोता है, इसे पुत्र जीवक बीज भी कहते हैं। अब ये देखिए, ये है शिवलिंगी बीज। ये गर्भ धारण कराने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि दोनों बीज कैसे दिखते हैं। चलो मैं इन दोनों दवाइयों के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले जानते हैं जियोपोता के बारे में। चलिए। पुत्र जीवक का परिचय। पुत्र जीवक नाम सुनने पुत्र संतान प्राप्ति जैसी ही बात दिमाग में आती है। यह सच भी है, क्योंकि पुत्र जीवक का प्रयोग महिलाओं के लिए पांचपन दूर करने के लिए
औषधि के रूप में किया जाता है। ये माना जाता है कि इससे गर्भाशय मजबूत होता है और संतान उत्पत्ति करने की क्षमता बढ़ती है। यहाँ तक कि ये पुरुषों के नपुंसकता में भी फायदेमंद होता है। ये महिला और पुरुष दोनों के यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ कई और बीमारियों से राहत दिलाने में भी मदद करता है। पुत्रजीवक के बीज का एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आयुर्वेद में कई तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। प्राचीन चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद यह कहता है कि यह बीज उन महिलाओं के लिए वरदान है जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा हर शादीशुदा महिला की होती है। इसके लिए वे बहुत सारे प्रयत्न भी करती है। यदि किसी महिला को पुत्र की प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा आती है तो इसके लिए शास्त्रों पुत्र जीवक बीज के बारे में बताया गया है। शास्त्रों में पुत्र जीवक बीज को महिलाओं के लिए वरदान माना गया है। प्राचीन चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद यह कहता है कि यह बीज उन महिलाओं के लिए वरदान है जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। साथ ही इसे हजारों वर्षों से पुत्र की कामना के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, क्योंकि यह पुत्र की कामना रखने वाली महिलाओं के लिए संतान देने में मदद करता है। इसके लिए इसे पुत्र जीवक का नाम दिया गया है। आगे इसके बारे में जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसके बीज से बनी माला पर जाप मंत्र करने से पुत्र की आयु लंबी होती है, साथ ही संतान स्वस्थ भी रहता है। पुत्र जीवक का पेड़ पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है और इसके तने में हरे रंग की छाल होती है। पत्ते के किनारे कटे से होते हैं और इनका रंग गहरा होता है। साथ ही साथ इसके फूल पीले हरे रंग के और गुच्छे में होते हैं। वहीं इसके फल गोल और नुकीले होते हैं। कहते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए पुत्र जीवक के बीज की गिरी को दूध में मासिक के दिनों में लिया जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक यह उन महिलाओं के लिए उपयुक्त है जिनका वात दोष और पित्त दोष पड़ा हुआ है। अगर एक महिला में एसिड रिफ्लक्ट, मासिक धर्म के दौरान भारी रक्तस्राव या ऐंठन, भारी गर्भाशय रक्तस्राव, सीने में जलन, नींद की कमी, मुंह में कड़वाहट, काले धब्बे, डार्क सर्कल, कमजोरी और ब्लोटिंग जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो यह उनके लिए सबसे उपयुक्त है। पुत्र जीवक बीज बेनिफिट्स महिलाओं में बांझपन के लिए। महिलाओं में बांझपन के कई कारण होते हैं, लेकिन पुत्र जीवक बीज गर्भाशय को विष रहित करने के लिए सहायक दवा के रूप में कार्य करता है, जिससे यह गर्भपात को रोकने और अंडाशय के कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करता है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए परिपक्व और स्वस्थ अंडों को रिलीज करने में मदद करते हैं। गर्भधारण के लिए पुत्र जीवक बीज की गिरी को दूध के साथ मासिक के दिनों में लिया जाता है। इसके अलावा पुत्र जीवक पेड़ की छाल, बिल्ब की जड़ और मलकाणकी की जड़ को पानी में पीसकर दिन में एक बार 2-3 सप्ताह तक लेने से गर्भवती महिला के गर्भ से होने वाले असामान्य रक्तस्राव भी रुक जाता है। सभी प्रकार के मासिक धर्म रोगों के लिए बीज का गूदा और जीरा दूध में पीसकर सुबह मासिक धर्म में दिया जाता है। पुत्र जीवक के फायदे करे शुक्राणुओं की संख्या में सुधार। पुत्र जीवक पुरुष नपुंसकता में भी फायदेमंद है। यह अर्लिका स्पर्मिया अल्प शुक्राणुता का इलाज करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। दूध के साथ 3 ग्राम पुत्र जीवक बीज पाउडर को लेने से कुल शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता में सुधार होता है। यह वीर्य में स्वस्थ शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, आपने जियोपोता के बारे में तो जान लिया, इसे पुत्र जीवक बीज भी कहा जाता है। तो अब जान लेते हैं शिवलिंगी बीज के बारे में। चलिए, शिवलिंगी का परिचय। आधुनिक जीवन शैली के कुछ प्रमुख अभिशापों में से एक अभिशाप बंध्यत्व यानी बांझपन का भी है। कैरियर की होड़, अधिक आयु में विवाह और आधुनिक जीवन के तनावों के कारण स्त्रियों में विशेष रूप से बांझपन की समस्या बढ़ रही है। हमारे आसपास खरपतवार के रूप में पाए जाने वाले शिवलिंगी के बीजों के
विधि पूर्वक प्रयोग से स्त्रियां गर्भ धारण करने में सक्षम हो जाती हैं। शिवलिंगी का प्रयोग गर्भाशय के लिए एक अच्छा होता है। शिवलिंगी बीज को सदियों से संतान प्राप्ति के लिए अचूक और सफल नुस्खे के तौर पर प्रयोग किया जाता रहा है। अगर संतान विहीन दंपति शिवलिंगी का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए यह पौधा वरदान है। शिवलिंगी स्वाद में कड़वी, पेट के लिए गर्म और दुर्गंध वाली होती है। यह शरीर के धातुओं को पुष्ट करती है। यह सभी कुष्ठ रोगों को ठीक करने वाली होती है। शिवलिंगी हल्की, विरेचक यानी मल निकालने वाली और शरीर को बल देने वाली होती है। इसके फल यौन शक्ति बढ़ाने वाले एवं बलवर्धक तथा बुखार को कम करने वाले होते हैं। शिवलिंगी के बीज लीवर, सांस की बीमारी, पाचन तंत्र आदि के लिए भी लाभदायक होते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। शिवलिंगी क्या है? शिवलिंगी पेड़ पर चढ़ने वाली एक लता है जो बरसात के दिनों में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। लता में बहुत सी शाखाएं निकलकर चारों ओर फैली हुई होती हैं। इसका तना चिकना, चमकीला तथा शाखाएं सुतली जैसी पतली, धारीदार व रोएदार होती है। इसके पत्ते करेले के पत्ते जैसे ऊपर से हरे एवं खुरदरे तथा नीचे से चिकने होते हैं। इसके फूल छोटे और हरे पीले रंग के होते हैं। इसके फल गोलाकार, चिकने, 8 सफेद धारियों से युक्त होते हैं। कच्चे फल हरे रंग के होते हैं जो पकने पर लाल हो जाते हैं। इसके बीज भूरे रंग के तथा शिवलिंगी की आकृति के समान होते हैं। गर्भधारण विकार में शिवलिंगी का सेवन लाभदायक। प्रजनन का सीधा संबंध अंडाणुओं और शुक्राणुओं की संख्या और स्वास्थ्य से है। शिवलिंगी के बीज ओवेरियन रिजर्व जैसी समस्याओं को दूर करते हैं और मासिक धर्म को नियमित करते हैं। इसके बीज चूर्ण का प्रयोग गर्भाधारण हेतु किया जाता है। कई महात्मा लोग स्त्री या पुरुष को संतान प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के 4 दिन बाद से ही 1 माह तक सुबह शाम शिवलिंगी के बीज 1 ग्राम की मात्रा में खाली पेट दूध के साथ सेवन कराते हैं। जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना है उन्हें बछिया वाली गाय के दूध के साथ सेवन करना अच्छा होता है। जिन्हें स्त्री संतान यानी लड़की प्राप्ति की कामना है उन्हें बछड़ी वाली गाय के दूध के साथ इसका सेवन करना होता है। जिन महिलाओं को गर्भ न ठहरता हो अर्थात बार बार गर्भ गिर जाता हो वे मासिक धर्म के बाद शिवलिंगी के एक बीज से शुरुआत करके प्रत्येक दिन एक बीज बढ़ाते हुए 21 दिन तक सेवन करें। इससे गर्भ ठहर जाता है एवं गर्भ नहीं गिरता है। पुरुषों के लिए पुत्र प्राप्ति का उपाय। साथ ही साथ अगर पुरुष भी शिवलिंगी बीजों का 2 ग्राम चूर्ण रोज महिला की तरह सुबह के समय लेते हैं, सभी उन नियमों का पालन करते हुए जो महिलाओं के लिए बताए गए हैं, तो इससे पुरुष के स्पर्म बढ़ते हैं, स्तंभन शक्ति बढ़ती है, वाई क्रोमोसोम स्ट्रॉन्ग और एक्टिव हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने शिवलिंगी बीज के बारे में तो जान लिया कि यह गर्भधारण कराने में कितना सहायक होता है और ये कितने महत्वपूर्ण बीज हैं। ये दवाई बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है क्योंकि ये प्रकृति ने दी है। पुराने ज़माने में लोग गर्भधारण कराने के लिए इन दोनों ही आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आज के ज़माने में लोग ऐसा नहीं मानते हैं। लोग ज़्यादातर हॉस्पिटलों में जाते हैं और डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में केवल यही दवाइयाँ ही गर्भधारण कराने में सहायक होती थी। ये दोनों ही दवाई स्त्री के बांझपन को भी ख़त्म कर देती है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। इसमें जैसा कि आपने देखा पुत्र जीवक बीज में और शिवलिंगी बीज में ये बताया गया है कि इसमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, लेकिन हाँ, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है ऐसा लेकिन 100% नहीं है। संतान की प्राप्ति होती है ये 100% है, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है ये 100% नहीं है। क्यों? ये बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि स्त्री में पुत्र को पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, ये क्षमता केवल पुरुषों में ही होती है। क्योंकि स्त्री में केवल X क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और पुरुषों में X और Y दोनों क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो स्त्री अगर जब इस दवाई को खाती है तो इससे पुत्र प्राप्ति होने का कोई संबंध नहीं है। केवल स्त्री का
जो गर्भ बार बार गिरता है वो गर्भ धारण नहीं कर पाती है, जो अंडाशय उसके गर्भाशय में बनता है उस अंडे को यह दवाई मजबूत कर देती है, जिससे कि स्त्री का जो अंडाशय होता है वो पुरुषों के स्पर्म को अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। लेकिन जब इसे पुरुष इस दवाई को खाता है तब क्या होता है कि उनके एक्स और वाई दोनों ही क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और उसमें वाई क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसीलिए इसमें पुत्र प्राप्ति के 80% चांस हो जाते हैं, लेकिन 100% नहीं होते हैं। इसीलिए बेटा होगा कि बेटी होगी यह बात स्त्री के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, ये स्त्री और पुरुष दोनों के ऊपर ही निर्भर है। इस दवाई का सेवन दोनों को ही बराबर मात्रा में करना है और कंटिन्यूअसली 3 महीने तक लेना है। इस दवाई को केवल गाय के दूध के साथ ही लेना है। आप कोई भी एक समय चयन कर लें कि आपको कौन से समय पे खाना है, रात को सोते समय या सुबह के समय। केवल एक समय बांध ले और उसी समय में आपको इसे लेना है। केवल गाय के दूध के साथ ही इसे सेवन करना है, तभी यह बहुत लाभकारी होता है। एक बात का बहुत ध्यान रखें, जब भी आप इस दवाई का सेवन करें तो आप किसी तीसरे को यह बात ना बताएं। अपने परिवार की प्लानिंग करने के लिए किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं, आप इस दवाई को चुपचाप ही खाएं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके बारे में मुझे कैसे पता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में थोड़ा बहुत तो मुझे रस तंत्र सार, मेरे पास एक बुक है, उसमें से पता चला, और कुछ मुझे मेरे हस्बैंड से पता चला। पहले मेरे हस्बैंड शादी से पहले आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाया करते थे, तो उन्होंने ही मुझे इन दोनों जड़ी बूटियों के बारे में बताया कि जो कि बहुत ही प्राकृतिक है और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने सोचा कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने तक क्यों सीमित रखना है, क्यों ना इसे अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर किया जाए ताकि उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। ऐसी बहुत सारी फैमिलियां हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकता है कि मेरे बताए हुए नुस्खे से उनको संतान की प्राप्ति हो जाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो कि ये कहते हैं कि हम आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति करा सकते हैं, और वो आपको एक पाउडर जैसा, एक भस्म जैसा कुछ खाने के लिए देते हैं। उनके पास कोई चमत्कारी दवा नहीं होती, यही प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ होती हैं जिन्हें वो पीस कर रखते हैं और एक पाउडर फॉर्म में बना के रखते हैं। जो निसंतान दंपत्ति होती है उनको ये कोर्स कराते हैं, जिससे कि उन्हें गर्भधारण हो जाता है। तो आप इन बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। आप अपने आयुर्वेद पे, अपने संस्कृति पे पूरा भरोसा रखें और उन नियमों का पालन करें। तो फ्रेंड्स, आपको संतान प्राप्ति की यह औषधि की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।